प्रधान जी यहाँ पे अभी कुछ ऐसा अधिकार भी नहीं मिला है। और यहाँ पे नलकूप जो है, हैंडपाइप जो कई महीनों से बिगड़ा हुआ था, उसकी मरम्मत अपने तरफ से करवा रहे थे मिस्त्री को, लेबर को, और इस फोटो में दिखाई भी दे रहा है। तो फिर चलिए प्रधान जी जानते हैं। प्रधान जी, ऐसा है कि आप व्यवसायी आदमी हैं और फिर आप राजनीतिक में इस तरह, इसका क्या मतलब है? दोनों का समीकरण एक उल्टा है, और देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में बैठते हैं। क्या है आपका ये राजनीति में आने का इस तरह का? प्रधानी आप, वो भी ग्राम सभा का, कोई और रहता तो ठीक रहता, यहाँ पे दुश्मनी की व्यवस्था ज़्यादा हो जाती है ग्राम प्रधान बनने पर। जी सर, एक्चुअली ये है कि समाज सेवा की भावना से हम राजनीति करते हैं, और आज के ज़माने में अर्थ भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए व्यवसाय धंधा जो भी है आर्थिक मजबूती के लिए आदमी करता है। लेकिन मुख्यतः हमें हमारे दिल में है कि समाज सेवा करें, लोगों की भलाई करें, और सबसे अच्छे व्यवहार के, कुशल व्यवहार के रूप में जाने जाएं। यही हमारी दिली हार्दिक इच्छा रहती है। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम राजनीति में रहते हैं। आपके पास अभी कुछ लोगों से पता चला, कुछ सचिव हैं लोग इस तरह बोले कि मैं इनके जीजा हूँ, उनके साला हूँ, और इस तरह के क्या धमकी इस तरह कई ग्राम सभा में देखने को मिलता है। क्या आपके यहाँ भी कुछ इस तरह हुआ है क्या? जी, मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा मामला आवास का पैसा का हेर फेर का मामला अभी वर्तमान में है। एक आवास का, जिसको लाभार्थी हैं, जिनका आवास का पैसा स्वीकृत हुआ है, उसका अकाउंट उनके अकाउंट में न जाके दूसरे के अकाउंट में पैसा डाल के और उसका बंदर बांट कर लिया गया है। उसमें मिली भगत पूर्व प्रधान और सचिव समेत तमाम लोगों की है, जो उसमें कई लोग संलिप्त हैं, और सचिव साहब उसमें हीला हवाली कर रहे हैं। मजबूरी में आकर के मुझे पत्रक देना पड़ा गणवार ब्लॉक पे बीडीओ साहब को, और मैं सीडीओ साहब को भी अपने पत्र के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं। संयोग से मुलाकात नहीं हो पाई है। अब किसी दिन जाके हम उनसे मुलाकात भी करेंगे सीडीओ साहब से, इस बात को रखेंगे अपना। तो इस तरह का घपलाबाजी और भी ग्राम सभा में क्या इस तरह की घपलाबाजी और अन्य हुआ है कि या प्रथम ही है और लास्ट था? नहीं, मेरे संज्ञान में तो अभी यही पहला आया है। अभी आगे देखते हैं कैसे क्या है। पिछले जो आवास की आवंटन हुई है, उसमें कितने अपात्रों को भी पात्र बना के और उनका आवास का पैसा लोग गबन किए हैं। प्रधान जी, आपकी प्रथम वरीयता क्या रह रही है? आपको तो हम देख रहे हैं प्रथम वरीयता में आपके जो पानी का, जल ही जीवन है कहा जाता है, उसकी आप प्राथमिकता दी है। आपके तरफ से क्या लग रहा है कि कौन सी प्राथमिकता में रहना चाहिए काम अभी जो आप लोगों की? सर, मूलभूत सुविधाओं पर आदमी विशेष रूप से अपना फोकस रखेगा, जैसे बिजली, पानी, छोटी मोटी जो अपने ग्राम प्रधान की हैसियत से जो सड़क हो सकती है उसका निर्माण कराना, और तमाम जन सुविधा कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। गवर्नमेंट की जो स्कीमें चल रही हैं उसको अच्छे तरीके से डीपली लोगों को बता के और उनको अधिक से अधिक लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रधान जी, अभी आपके जो भी 1.5 महीना हुआ है, आप शपथ ग्रहण किए हैं, चाहे आप निर्वाचित हैं, अभी आपकी समस्या क्या कुछ आ रही है इस ग्राम सभा में जो माने आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे इस तरह की कुछ परेशानी आ रही है आपको? नहीं, अभी उस तरह की कोई परेशानी नहीं है। आने वाले दिन में जो हमारे यहाँ सचिव साहब हैं, जो उनकी क्रियाकलाप है, जो किए गए पीछे के कार्य हैं, उसको मद्देनज़र देखते हुए हमें नहीं लग रहा है कि इनसे काम करवाना अच्छा रहेगा। सचिव साहब इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके संज्ञान में सब चीज़ हुआ है, तो हमारे साथ उनको काम करना अच्छा नहीं है कि हम उनके साथ काम कर पाएंगे। और प्रधान जी, लास्ट क्वेश्चन है कि आप इतने भारी मतों से, चाहे ये प्रथम बार में ही आपने विजय प्राप्त किया है, तो आप इस जनता के बारे में या इस ग्राम सभा के लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ग्राम सभा के बारे में अपना सबसे पहले तो हम सबको अपना सादर नमन और प्रणाम यथाउचित सबको चरण स्पर्श करते हुए सबका आभार ज्ञापित करेंगे।